अरे बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के विषय में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में बता रहा हूँ। ये आपकी किताब का चैप्टर 4 है, पार्ट 4 है। तो हम सबसे पहले आज संज्ञा के विषय में जानेंगे। इससे पहले आप संज्ञा के विषय में जान चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो आज मैं आपको सबसे पहले संज्ञा क्या है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब जैसे यहाँ राम है, गीता है, रामायण है, आगरा है, ईमानदारी है, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। अब आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद क्या है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञाएं जिनसे किसी व्यक्ति के विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, नाम आता है इसमें, ठीक है। तो वो क्या होती है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे श्याम, अमृता, कलकत्ता, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उनके नाम से ये पुकारा जा रहा है। जिन यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को उनके नाम से पुकारा जाए तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही ये जानकारी मिल रही है हमें। अब नाम से क्या जानकारी मिल रही है? इसमें जैसे कि जिन संज्ञाओं से व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की जाति का बोध होता है, यानी उसकी जाति का बोध हो जिन शब्दों से, तो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्ति, ठीक है, तो व्यक्तियों की जाति का बोध हो रहा है। वस्तु, ठीक है, स्थान, ठीक है, तो ये मैंने भी बताया। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य का किसका? व्यक्ति की जाति का बोध हो रहा है। कुत्ता, कुत्ता जाति का बोध हो रहा है। अब जैसे कुत्ते का नाम रख दिया जाए, जैसे अलग नाम होते, फाइटर होता है, कोई कुछ रखता है, ठीक है, कोई नैन्सी रखता है, कोई कुछ, तो ये सब क्या है? ये नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यदि नाम नहीं रखा तो फिर क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। नगर है, अब नगर ये जातिवाचक संज्ञा है। नगर का नाम आ गया, ठीक है, तो वो क्या है? वो यदि नगर का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, नहीं नाम आया तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ही पक्षी हैं और भी हैं। तो ये सब क्या है? नाम नहीं है तो वो जातिवाचक संज्ञा में है, और नाम दिया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिया है, आता है। अब इसका अगला जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी भाव्य विचार का बोध होता है तो वहां क्या है? वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ ईमानदारी है, ठंडक है, खुशी है, गम है आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हिंदी में इनकी संख्या 3 है, लेकिन अंग्रेजी में इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 5। कौन कौन सी है? जैसे वहां पर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, और मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कौन कौन से नहीं दे रखे? एक तो कलेक्टिव नाउन नहीं दे रखा है और एक मटेरियल नाउन नहीं दे रखा है। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हिंदी में इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा में जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिंदी में कितने हो गए? 3 भाग हो गए, इसके 3 भेद हो गए। तो अब यहाँ पर मैंने आपको इसको ये बता दिया है। अब एक और बात आती है इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि व्यक्तिवाचक में जैसे हिटलर है, ठीक है, हिटलर तो हिटलरवादी, हिटलर शाही, ठीक है, लेनिन लेनिनवाद, तो ये क्या है? ये बदला जाता है। राम रामत्व, रावण रावणत्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम चेंज भी करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने दोनों ही बात बता दी है, यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में बदलना, ठीक है। तो ये मैंने आया आपको इसके विषय में बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से सुने, समझें तो आपकी अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।